हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, सब लोग अच्छे हैं। और कुछ दिनों बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। और जो भी ब्लॉग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आज के ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि जो मतलब मैं हल्दी और मेहंदी में गई थी, शादी में भी जाने वाली थी, शॉपिंग भी कर लिया था, लेकिन क्यों नहीं गई। तो इसके लिए जानने के लिए ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें। ये गाइस, सब ये बिस्किट किस किस को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और ख़ासकर तो चाय के साथ बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है खाने में। ये एक पार्ले जी बिस्किट मुझे चाय के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग हल्दी में गए थे, शादी में जाने वाले थे, मैं, मम्मी और मेरी बाबू। तो क्या हुआ कि मेरा कपड़ा था जो अल्टर कराना था, वो अल्टर कराना बाकी था। इसके लिए मैं सोची थी जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। बहुत कन्फ्यूजन था क्योंकि अल्टर करना है, यहाँ पे जो अल्टर करते हैं उनका मुझे पसंद नहीं आता है। जो इस जिनसे कराना था ना, उनका मुझे नहीं पसंद आता है। और बाकी दूसरा टेलर मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो फिर मेरे भाई एक जहाँ कराता है, अंकल हैं, तो उनके पास गया तो करवाया। वहाँ से मेरा अल्टर तो हो गया, बाकी सब रेडी हो गया। मैंने ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, आप लोग के साथ शेयर किया है शॉर्ट्स में। कुछ कुछ नहीं शेयर किया तो अभी कर दूँगी शॉर्ट्स में, आप लोग देख लेना। ज्वेलरी मंगाया था मैंने, ईयरिंग्स और बैंगल्स मंगाई हूँ, और नेकलेस भी मंगाया था कि जो सूट होगा वो मैं पहन लूँगी। सब तैयारी मैंने कर लिया था पूरा। तो एंड में ही एक दिन पहले ही मतलब मुझे अचानक से लग रहा था यार, क्योंकि दूर था थोड़ा और बाबू का दवाई चल रहा है, तो मैं दवाई अगर उधर गई तो फिर लेट होगा, शादी वादी में जल्दी आना थोड़ा हो जाता है। बच्ची है, मुझे परेशान करने लगती है, किसी के गोद में जाती नहीं है। और मम्मी साथ में रहेगी। मम्मी का मेरे जानते हो पैरालिसिस है, तो हाथ एक सही नहीं है, तो मम्मी मेरी गोद में ले नहीं पाएगी और मैं बच गई अकेले, तो मैं उनको गोद में कितने टाइम तक उठा के रखूँगी। ये सब सोच के और उनका दवाई वाई का थोड़ा सोच के मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। तो फिर मैंने मम्मी को बोला आप और भाई चले जाओ। भाई का भी उस टाइम पे कंफर्म नहीं था क्योंकि उसका ऑफिस रहता है, उसके पास छुट्टी नहीं था। तो फिर हुआ लास्ट में मम्मी जाने वाली थी। फिर मम्मी को मुझे रेडी करना था कुछ 5-5 बजे। मैं बोली चलो मम्मी रेडी करती हूँ। मम्मी को भी रेडी कर ली, हेयर बाल बना दिया मम्मी का, साड़ी निकाल दिया जो पहन के जाना था, सब कुछ गिफ्ट विफ्ट सब रेडी हो गया। बाद में हुआ कि अब मम्मी जाएंगी कैसे, तो मेरे मामा का ऑटो था, तो पापा सोचे कि ऑटो से मामा दूर रहेगा तो चलेगा क्या, घर के आदमी तो जाके छोड़ देंगे, और बाय ट्रेन मम्मी नहीं जा सकती क्योंकि मम्मी को कम से कम 2 जन पकड़ने के चाहिए। मम्मी ट्रेन में उससे चढ़ नहीं पाएगी ऐसी हालत में। तो जब मामा को कॉल लगाए एंड मोमेंट पे, तो पता चला कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उनको कई दिनों से फीवर आ रहा है, थोड़ा मलेरिया का असर है, तो कैंसिल। अब मम्मी जाएँ तो जाएँ कैसे? फिर मैंने बोला जाने दो मम्मी। और फिर मम्मी का भी मन खटक गया क्योंकि मामा का भी तबीयत नहीं ठीक था। बुखार आ रहा था उनको 4-5 दिन से, 1 हफ्ते से आ रहा था। दवाई ले रहे थे, शायद आराम नहीं हो रहा था। तो इसलिए मम्मी का भी कैंसिल हो गया। मम्मी खुद सामने से बोली जाने दो, उनको बहुत मन था मम्मी को भी जाने का। हो गया मम्मी का भी कैंसिल, मेरा भी हो गया, मम्मी का भी कैंसिल हो गया। तो फिर बाबू का तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। उसको हम लोग नहीं बताएं कि शादी आज है और हम लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं तो बहुत जिद करती। वो बार बार यही बोलती थी मम्मी शादी के दिन ना ये वाला कपड़ा पहनाना। जब भी जिद करती थी ना कोई कपड़े के लिए, तो मैं बोलती थी कि शादी में जाने वाले हैं हम लोग, शादी के दिन वो कपड़ा आपको मैं पहना दूँगी। तो इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं करती थी कि शादी के दिन मैं पहनूँगी। तो फिर जिस दिन उसके बाद मम्मी का कैंसिल हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। फिर भाई को अभी कोई ना कोई तो जाना ही चाहिए गिफ्ट देने, क्योंकि मेरी शादी तो गांव में हुई थी तो कोई आ नहीं पाया था इधर से। लेकिन बाद में आंटी आई थी, जो भी हमारे में वो क्या बोलते हैं, दई जा न्योता करते हैं, तो वो आई थी घर पे करने। हाँ बोलो, आ रही हूँ आ रही हूँ। भूत वाला देख रही हैं, कार्टून तो बुला रही है, डर रही है, हॉल में अकेले है, मम्मी नहा रही हैं।
तो कहाँ थी मैं, हाँ तो देने दी थी तो देना ही था, तो फिर इसलिए एनवलप में पापा जो भी देना था उनको, भाई आ गया था ऑफिस से उस दिन, तो उसको बोले कि जाओ आप ट्रेन से दे के आ जाओ। तो फिर लास्ट मोमेंट में जिसका नहीं था जाना वो गया, और जो जाने वाले थे सबका कैंसिल हो गया। और गाइस तो चलो दिखाती हूँ। और मैंने बहुत सारा ज्वेलरी मंगाया था, शॉर्ट्स में शेयर किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और कुछ चीज़ों की अनबॉक्सिंग मेरे बाबू ने किया है गाइस, कुछ चीज़ों की अनबॉक्सिंग मेरे बाबू ने किया है, तो मैंने उसको शॉर्ट्स में अपलोड किया है। एक आध दो है जो नहीं मैंने अभी किया, भूल गई हूँ अपलोड करना, तो अभी कर दूँगी मैं थोड़ा टाइम में, आप लोग वहाँ से देख लेना। और आप लोगों उसमें से कुछ भी चाहिए रहेगा तो मुझे ज़रूर बता देना, और मैं उसका लिंक दे दूँगी आप लोगों को। तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, अभी जा रही मैं लंच वंच करने, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।